गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको ईवीएस का लेसन नंबर 5 जो है वो एक्सप्लेन करने वाली हूँ। टेस्ट थे हमारे, तब मैं ऑलरेडी आपको लेसन नंबर 1, 2 और 3 के क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आज मैं आपको लेसन नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ रिक्रिएशन। सबसे पहले आपका लेसन का नाम क्या है? हैविंग फन। ओके, आपका आंसर क्या है? फर्स्ट, व्हाट इज़ रिक्रिएशन, यानी जब हमारा फ्री टाइम होता है तो हम वो टाइम कैसे स्पेंड करते हैं और उसे हम क्या बोलते हैं? वी नीड सम फन एंड एन्जॉयमेंट। वी नीड सम फन एंड एन्जॉयमेंट टू रिलैक्स। हमें थोड़ा सा फ़न और एन्जॉयमेंट चाहिए ताकि हम रिलैक्स कर सकें। सो एन एक्टिविटी दैट वी डू टू रिलैक्स इज़ कॉल्ड रिक्रिएशन। तो ऐसी एक्टिविटी जो हम रिलैक्स करने के लिए करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? रिक्रिएशन करते हैं। It help us to keep us fit and healthy. It help us to keeps us fit and healthy. और इससे क्या होता है? हम हेल्दी और फिट रहते हैं। यानी सिंपल सी चीज़ें, हमारे फ्री टाइम्स में हम जो टाइम को स्पेंड करने के लिए जो एक्टिविटी करते हैं, पर कैसी क्रिएटिव एक्टिविटी जो करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? रिक्रिएशन एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा? राइट द डिफरेंट नेम्स ऑफ कबड्डी। कबड्डी की स्पेलिंग क्या लिखी है? KABADDI। द डिफरेंट नेम्स ऑफ कबड्डी आर। कबड्डी के दूसरे नेम्स क्या है? अलग अलग स्टेट्स में कबड्डी को अलग अलग नाम से बोलते हैं। तो वो कौन कौन से नाम हैं? चो किट किट, स्पेलिंग क्या है? CHOOKIT, चो किट किट। अच्छा, जब मैं ये आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, जब आपको ये वीडियो मिलेगा तो आपको करना क्या है? आपको अपनी ईवीएस की कॉपी लेनी है और साथ में ये लेसन के क्वेश्चन आंसर्स निकालना है अपनी कॉपी में। और मैं जहाँ जहाँ रीड करती जा रही हूँ वो वाले स्पेलिंग्स आपको चेक करनी कि आपने गलत तो नहीं लिखा है। ठीक है, इससे क्या होगा? आपकी स्पेलिंग भी करेक्शन हो जाएगा और साथ में आपको अगर किसी का प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है तो वो भी आ जाएगा। तो फर्स्ट नाम क्या लिखा है मैंने? चोकिट किट। फिर है हाडूडू, HADUDU, हाडूडू। नेक्स्ट क्या लिखा है? हुतुतु। और फिर क्या लिखा है नेक्स्ट? चेडू गुड्डू। ये लिखा है चेडू गुड्डू। चेडू की स्पेलिंग क्या लिखी है? CHEDDU, गुड्डू GUDDU। ठीक है, क्या क्या नाम हुए हैं? चोकिट किट, हाडूडू, हुतुतु, चेडू, गुड्डू। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? What are the qualities of a good captain? एक कैप्टन में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए? एक अच्छे कैप्टन में कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? द कैप्टन शुड हैव, क्या क्या होना चाहिए? ही और शी। कैप्टन बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकती है, इसलिए मैंने ही और शी दोनों लिखा है। ही और शी शुड बी ट्रस्टवर्दी, वो भरोसेमंद होना चाहिए। ट्रस्टवर्दी की स्पेलिंग क्या है? TRUSTWORTHY। ही और शी शुड बी ट्रस्टवर्दी। ही और शी शुड बी फेयर टू एवरी टीम मेंबर, उसे सबके साथ फेयर होना चाहिए, यानी किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करना चाहिए। सबके साथ एक जैसा व्यवहार जो है उसे करना चाहिए। ठीक है, फिर हमारा सेकंड क्या है? थर्ड पॉइंट क्या है? ही और शी शुड बी काम एंड टॉलरेंट, उसे कैसा होना चाहिए? शांत होना चाहिए और सहनशील होना चाहिए। इन ऑल सिचुएशन, यानी कैसी भी स्थिति हो, चाहे हम गेम हार रहे हो या जीत रहे हो, हमें शांत मन से, हमें मतलब किसे? कैप्टन को शांत मन से और सहनशीलता के साथ सारी सिचुएशन से डील करना चाहिए। ही और शी शुड बी सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर मेंबर, उसे दूसरे टीम मेंबर के सामने एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। मतलब क्या? एग्ज़ाम के लिए अगर हम माने कि उससे सब टीम मेंबर्स को टाइम पे जो है मैच प्रैक्टिस के लिए बुलाना है, तो उसे सबसे पहले खुद को टाइम पे आना पड़ेगा। अगर वो खुद लेट आएगा तो दूसरे टीम मेंबर्स को कैसे बोलेगा कि आप टाइम पे आइए? तो ही और शी शुड बी सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर मेंबर। 5, ही और शी शुड मेक श्योर दैट टीम गिव देयर बेस्ट परफॉर्मेंस, और क्या होना चाहिए? उसे हमेशा ये ट्राई करते रहना चाहिए कि उसकी जो टीम है वो हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस दे और हमेशा अपना बेस्ट दे, चाहे हार हो या जीत हो, हमेशा अच्छा गेम खेले। परफॉर्मेंस की स्पेलिंग क्या है? PERFORMANCE। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू कबड्डी प्लेयर्स चांट व्हेन दे गो टू द साइड ऑफ द अपोजिंग टीम? हमको पता है कबड्डी की टीम में ए और बी टीम्स होती है ना? तो जब ए टीम का प्लेयर बी टीम के पाले में जाता है
तो वो मुंह से क्या चांट करता है, वो कंटिन्यूस क्या बोलते जाता है, क्या बोलता है, प्लेयर्स चांट कबड्डी कबड्डी कबड्डी। प्लेयर जब अपोजिट टीम के पाले में जाता है, अपोजिट टीम में जाता है, तो वो कंटिन्यूस क्या बोलते जाता है, कबड्डी कबड्डी बोलता जाता है। प्लेयर्स चांट कबड्डी 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 व्हेन दे गो टू द साइड ऑफ अदर अपोजिंग टीम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज फ्लेयर प्ले मीन्स। फ्लेयर प्ले का मतलब क्या होता है, यानी फेयर प्ले मतलब क्या, बिना चीटिंग की गेम खेलना, है ना। फेयर प्ले मीन्स दैट वी शुड हैव द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट्स। हमें हमेशा कैसे खेलना चाहिए, खेल भावना के साथ खेलना चाहिए। वाइल प्लेइंग, गेम जब खेलते हैं खेल भावना के साथ खेलना चाहिए। खेल भावना यानी क्या, गेम में हार हो या जीत हो, कुछ भी हो, लेकिन हमें हमेशा अच्छा गेम खेलना चाहिए और बिना चीटिंग के साथ जो है वो गेम खेलना चाहिए। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की स्पेलिंग क्या है, SPORTSMAN SPIRIT, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। क्वेश्चन नंबर 6, राइट फ्यू सेंटेंसेस ऑन कबड्डी। कबड्डी के ऊपर कुछ सेंटेंस आपको लिखना है। सबसे फर्स्ट क्या है, इट इज़ अ नेशनल गेम ऑफ बांग्लादेश। ये कहाँ का नेशनल गेम है, बांग्लादेश का नेशनल गेम है। दिख रही है बांग्लादेश की स्पेलिंग, BANGLADESH, बांग्लादेश। नेक्स्ट, इट इज़ अ गेम प्लेड बिटवीन 2 टीम्स। इस गेम में कितनी टीम्स होती है, 2 टीम्स होती है। ईच टीम हैव 7 to 9 प्लेयर्स। दोनों टीमों में कितने मेंबर्स होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, 7 to 9 प्लेयर्स होते हैं। इट रिक्वायर्स स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ STRENGTH। इट रिक्वायर्स स्ट्रेंथ, स्किल, स्टेमिना। इस गेम को खेलने के लिए क्या चाहिए, ताकत चाहिए, कौशल चाहिए और शारीरिक क्षमता चाहिए, क्योंकि अगर ये गेम ये गेम में आपके पास ताकत, कौशल और स्टेमिना नहीं होगा तो आप ये गेम नहीं खेल पाएंगे। फिर है, इट इज़ प्लेड ऑन सॉफ्ट लेवल्ड ग्राउंड, SOFTLEVELLED, सॉफ्ट लेवल ग्राउंड, यानी ये जो गेम होता है ये सॉफ्ट जगह पे खेला जाता है। अगर हार्ड जगह होगी तो प्लेयर्स को लग जाएगी, यानी सॉफ्ट लेवल ग्राउंड पे खेला जाता है। ये 5 सेंटेंस हमने किसके बारे में पढ़े, अभी कबड्डी के बारे में पढ़े। और इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। रिक्रिएशन जो एक्टिविटी हम करते हैं उसमें हम कौन कौन से एक्टिविटी करते हैं, उसके एग्जाम्पल्स लिखना है। दे आर प्लेइंग गेम्स, हम क्या क्या कर सकते हैं फ्री टाइम में, गेम्स खेलते हैं। विजिटिंग अ जू, फेयर और सर्कस, हम कहाँ जाते हैं, हम सर्कस देखने जाते हैं, जू देखने जाते हैं, चिड़ियाघर देखने जाते हैं, मेला देखने जाते हैं। ठीक है, विजिटिंग की स्पेलिंग है VISITING, टी पे यहाँ पे डंडा लगा लेना, मैं लगाना भूल गई हूँ बेटा। ठीक है, गोइंग टू पिकनिक, पिकनिक पे जाते हैं फैमिली के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में। वॉचिंग टीवी देखते हैं हम। रीडिंग अ बुक्स एक्सेट्रा, और इसी के साथ में हम क्या देखते हैं, बुक भी रीड करते हैं। तो ये अभी मैंने आपको कौन से लेसन के क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन करे, लेसन नंबर 5 के। चलिए अब हम नेक्स्ट लेसन देखते हैं। नेक्स्ट लेसन कौन सा है हमारा, लेसन नंबर 6, पीपल एट वर्क। कौन सा है, पीपल एट वर्क। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई डू पीपल वर्क। पीपल वर्क क्यों करते हैं, पीपल वर्क टू अर्न मनी। लोग काम क्यों करते हैं, पैसा कमाने के लिए। दिस मनी हेल्प देम टू फुलफिल देयर बेसिक नीड, और ये जो पैसा होता है इससे वो अपनी नीड को, अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। लाइक फूड, कौन कौन सी ज़रूरत है, फूड यानी खाना, क्लोथ्स यानी कपड़े, शेल्टर यानी घर, और एजुकेशन यानी शिक्षा पढ़ाई। ये बेसिक नीड होती है जिसको वो फुलफ़िल करते हैं। और किससे फुलफ़िल करते हैं, पैसा कमाने से फुलफ़िल करते हैं। और पैसा काम क्यों करते हैं, क्योंकि हम उससे पैसा कमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट काइंड ऑफ वर्क डू एग्रीकल्चरल वर्कर्स डू। एग्रीकल्चरल वर्कर जो होते हैं, यानी ऐसे वर्कर जो खेतों में काम करते हैं, वो किस किस तरह के काम करते हैं, देखते हैं। फर्स्ट क्या लिखा है, एग्रीकल्चरल वर्कर वर्क्स इन फार्म। एग्रीकल्चरल वर्कर क्या करते हैं, फार्म में काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं। दे हेल्प द फार्मर इन देयर वर्क। वो जो दूसरे फार्मर्स होते हैं या जो किसान होते हैं वो उनकी हेल्प करते हैं। दे हेल्प टू प्लग द लैंड। वो क्या करते हैं, खेतों को जोतते हैं। सॉ द सीड्स, बीजों को डालते हैं। एंड हार्वेस्ट द क्रॉप, और जब फसल पक के रेडी हो जाती है तो उसको कट करते हैं। यानी एग्रीकल्चरल वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं जो किसानों के साथ में
खेतों में काम करते हैं। इनकी अपनी कोई ज़मीन नहीं होती है, ये दूसरे किसानों के साथ में उनकी ज़मीन पे काम करते हैं और उसके बदले में उन्हें क्या मिलती है, लेबर मिलती है, मजदूरी मिलती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हु आर क्राफ्ट्स पीपल। क्राफ्ट पीपल क्या है, हाउ इज़ देयर वर्क डिफरेंट फ्रॉम द वर्क ऑफ अदर, और उनका काम दूसरे लोगों से अलग क्यों है। अ पर्सन हु इज़ स्किल्ड एट मेकिंग थिंग्स बाय हैंड। ऐसे लोग जिनमें कौशल होता है, किस चीज़ का कौशल होता है, हाथों से काम करने का कौशल होता है, हाथों से अलग अलग तरह की चीज़ें बनाने का कौशल होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्राफ्ट पीपल बोलते हैं। दे हैव स्पेशल स्किल्स, उनके पास स्पेशल स्किल्स होती है। दे मेक ब्यूटिफुल थिंग्स बाय देयर हैंड्स, और वो क्या करते हैं, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बनाते हैं अपने हाथों के द्वारा। कौन कौन होता है वो, वीवर्स। वीवर्स यानी क्या होता है, वीवर्स की पहले स्पेलिंग देखते हैं, WEAVERS। वीवर्स यानी क्या होता है, बुनकर, यानी जो कपड़ा बुनते हैं। पॉटर्स यानी जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, POTTERS, पॉटर्स। कारपेंटर्स, CARPENTERS, कारपेंटर्स यानी जो लकड़ी का फर्नीचर बनाते हैं। यानी क्राफ्ट पीपल वो लोग होते हैं जो अपने हाथों से बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें जो है वो बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज़ अ प्रोफेशनल्स, नेम अ फ्यू प्रोफेशंस। प्रोफेशनल्स कौन होते हैं, PROFESSIONALS। प्रोफेशनल की स्पेलिंग ध्यान से लिखिएगा, नेम अ फ्यू प्रोफेशंस। अ पर्सन हु वर्क्स इन अ जॉब दैट नीड अ हाई लेवल ऑफ ट्रेनिंग। ऐसे लोग जो जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, और जहाँ पे उनको क्या करना होता है, जहाँ पे उन्हें हाई लेवल की ट्रेनिंग चाहिए होती है। उस काम को करने के लिए पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ती है एंड एजुकेशन लेनी पड़ती है। उसको काम को करने के लिए पहले उस काम से रिलेटेड एजुकेशन लेनी पड़ती है, शिक्षा लेनी पड़ती है। फ्यू प्रोफेशंस आर, और वो कौन कौन से प्रोफेशन होते हैं, डॉक्टर। डॉक्टर बनने के लिए पहले खूब सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर बहुत सारी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। पायलट्स, पायलट जो प्लेन को फ्लाई करता है वो, और इंजीनियर्स यानी इन सबको, ये सब काम करने के लिए पहले आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और बहुत सारी हायर एजुकेशन लेनी पड़ेगी। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट आर द स्किल्स यू नीड एज एन एयरफोर्स पायलट। अगर आप एयरफोर्स पायलट बन रहे हैं तो आप में कौन कौन से स्किल्स होनी चाहिए। सबसे फर्स्ट देखते हैं, पायलट शुड हैव, he or she should be able to work as a team with cockpit crew। यानी पायलट ही लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। उसमें ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो जो कॉकपिट क्रू है, कॉकपिट यानी क्या होता है, कॉकपिट की स्पेलिंग देखो पहले, COCKPIT, कॉकपिट यानी जहाँ पे जो है पायलट प्लेन को फ्लाई करता है उस जगह को बोलते हैं कॉकपिट। यानी कॉकपिट क्रू जो है, कॉकपिट की जो टीम होती है उनके साथ वो एज अ टीम काम कर सके। ही और शी शुड बी अलर्ट एंड ब्रेव, उसे हमेशा अलर्ट यानी जागरूक रहना चाहिए और बहादुर होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा पॉइंट, ही और शुड बी क्विक इन टेकिंग डिसीजन। कोई भी अगर सिचुएशन होती है तो उसे तुरंत डिसीज़न लेना चाहिए सोच समझ के। ही और शी शुड बी फिट एंड हेल्दी, उसे फिट और हेल्दी होना चाहिए। ही एंड शी शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ पैसेंजर्स सेफ्टी, और उसे हमेशा पैसेंजर्स जो यात्री होते हैं उनकी सेफ्टी का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये सारी क्वालिटीज़ एक पायलट्स में होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड मिस्टर कैलाश सत्यार्थी स्टडी। कैलाश सत्यार्थी ने क्या पढ़ाई करी थी, ही स्टडीज़ इंजीनियरिंग इन भोपाल, उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी थी भोपाल में। एंड लेटर बिगेन टीचिंग, और उसके बाद उन्होंने क्या करा था, स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट करा था। What is the name of organization founded by Mr. कैलाश सत्यार्थी? What does this organization do? मिस्टर कैलाश सत्यार्थी ने जो एक संस्था बनाई थी उसका नाम क्या था और ये संस्था क्या करती है। He founded बचपन बचाओ आंदोलन, उन्होंने कौन सी संस्था बनाई थी, बचपन बचाओ आंदोलन, BACHPAN और आंदोलन ANDOLAN। उन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन नाम की एक संस्था बनाई थी इन द ईयर 1980 में संस्था बनाई थी। हिज ऑर्गेनाइजेशन रेड इन फैक्ट्रीज ब्रिक्स क्लीन, और उनके ऑर्गेनाइजेशन ने कहाँ पे रेड डाली थी,
फैक्ट्रीज़ में रेड डाली थी, ईंट की भट्टियों में रेड डाली थी, और कारपेट मेकिंग जहाँ फैक्ट्रीज़ होती थी वहाँ पे इन्होंने रेड डाली थी। क्यों रेड डाली थी? मतलब वहाँ पे जाके उन्होंने बच्चों को जो है वो छुड़ाया था, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो है इन फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे थे और वो अपनी एजुकेशन नहीं ले रहे थे। ही रेस्क्यूड द चिल्ड्रन, उन्होंने वहाँ से उन बच्चों को बचाया था। प्रोवाइडेड दैम शेल्टर एंड एजुकेशन, और उनको रहने के लिए जगह दी थी और साथ ही साथ में उनकी शिक्षा की भी व्यवस्था करवाई थी। यानी कैलाश सत्यार्थी जो थे उन्होंने इन बच्चों को उन कारखानों में से, भट्टियों में से, फैक्ट्रियों में से बचाया था और उनको फिर जगह दी थी, शेल्टर दिया था और एजुकेशन दी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हमने नहीं करा है। क्वेश्चन नंबर 9, डू यू थिंक ऑल वर्क इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट? क्या आपको लगता है सारे काम इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं? गिव रीज़न फॉर योर आंसर, अपने आंसर्स के लिए रीज़न दो, कारण दो। यस, ऑल द वर्क इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, सारे वर्क क्या होते हैं? इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं। नो वर्क इज़ एनी वे बेटर और बैड देन अदर, कोई भी काम किसी दूसरे काम से बुरा नहीं होता है। स्ट्रीट क्लीनर जो सड़क की सफाई करते हैं उनका वर्क भी एज इम्पॉर्टेंट एज द वर्क ऑफ पुलिस ऑफिसर, जो स्ट्रीट क्लीनर होते हैं उनका वर्क भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है जितना कि एक पुलिस ऑफिसर का वर्क होता है। क्योंकि स्ट्रीट क्लीनर अगर सड़क की सफाई नहीं करेंगे तो सड़क पे गंदगी जमा हो जाएगी, और गंदगी हम साफ़ नहीं कर पाते ना, सड़क की नहीं कर पाते, तो सभी काम इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है। ठीक है, तो आज मैंने आपको लेसन नंबर जो है 5 और लेसन नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन करे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे के जो है लेसन के क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि अभी आपकी एग्ज़ाम्स आने वाली है ना बेटा, तो अगर आपको क्वेश्चन आंसर समझ में नहीं आएंगे तो आप आंसर्स वगैरह कैसे लिखेंगे, राइट? तो जब भी मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन करूँगी तो आपको अपनी EVS की कॉपी ओपन करना है और साथ ही साथ में अपनी कॉपी खोल के रखना है। तो मैम जहाँ जहाँ रीच कर रही है आपको भी वहाँ देखना है कि आपने कहीं गलत तो नहीं लिखा है, और अगर गलत लिखा है तो स्पेलिंग को करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।